हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सभी एग्जाम को लेकर, ऑल एग्जाम को लेकर, जीके एंड जीएस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो इसलिए हम लोग प्रतिदिन 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखेंगे क्यूज की तरह और सेट की तरह। हम लोग इस वीडियो में प्रतिदिन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन हम लाते हैं। और दोस्तों, इस सब में सारे क्वेश्चन का सोर्स क्या है, किस किस बुक से लिया गया है, वो अभी आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों, ये रहा, ये सारे बुक सामान्य लुसेंट, सामान्य विज्ञान जो लुसेंट का है, ऑब्जेक्टिव खान सर का बुक है सामान्य विज्ञान का और सामान्य ज्ञान का, सिपाही भर्ती का है जो गुरु रहमान सर का, बिहार दरोगा का है रोशन सर का, एसके झा सर का सामान्य विज्ञान का है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन है बीपीएससी का, रेलवे सामान्य अध्ययन है और एडिटोरिया का सामान्य अध्ययन है। इन सभी बुकों से इसमें क्वेश्चन को संग्रह किया गया है दोस्तों। और प्रतिदिन आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको ज़रूर इससे लाभ होगा दोस्तों, हर एग्जाम में लाभ होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से आप लोग उत्तर बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा ये वीडियो लगा और आपको और आगे बढ़ाने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इसका आंसर लगाइए आप लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? आपका पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, लोथल, बनवाली और कालीबंगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा एक, कहाँ? सूतकोटदा में। कहाँ? सूतकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता का घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? तो सूतकोटदा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? इसका क्वेश्चन नंबर नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, पूरा पाषाण युग। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा 2, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी और मातृक सत्तात्मक सभ्यता थी। मातृक सत्तात्मक और कांस्य युगीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी था कौन थे? ग्रामीण, जनजातीय, यायावर या खानाबदोश या शहरी? कैसे लोग रहते थे हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में कैसे लोग रहते थे? तो इसका आंसर होगा 4, शहरी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय या शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 4, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सबसे पहले क्या उत्पादन किया था? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो गया दोस्तों। इसमें आपको जो भी उत्तर गलत लगे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं और इसको दोबारा से ठीक किया जा सकता है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन, कम से कम 5-6 क्वेश्चन लेंगे हिस्ट्री का, 5-6 क्वेश्चन लेंगे साइंस का और 4-5 क्वेश्चन लेंगे भूगोल, फिर 4-5 क्वेश्चन लेंगे नागरिक शास्त्र का, फिर 3-4 क्वेश्चन लेंगे और शास्त्र का। इस तरह से हम लोगों ने 30 से 25 क्वेश्चन प्रतिदिन करने वाले हैं दोस्तों, हर एक। तो आपको प्रतिदिन एक वीडियो आ जाएगा दोस्तों और आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एलपी का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको लाभ होने वाला है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों?
तो लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल था। कलिबंगा नहीं था। मोहनजोदाड़ो रोपण नहीं था दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी सिंध, सी पंजाब और डी नीचे ऑप्शन होगा दोस्तों डी उत्तर प्रदेश। मोहनजोदाड़ो कहाँ है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बी सिंध। इसका आंसर होगा बी सिंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो अधिनियम 1858, अधिनियम 1904, अधिनियम 1919, अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी क्या होगा? अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम आया था दोस्तों 1935 में, तो उसी अधिनियम की विशेष प्रांतीय स्वतंत्रता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए कैबिनेट मिशन प्लान। क्या था संविधान सभा गठित करने का? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय। इसमें 4 ऑप्शन छूट गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इसमें डी जोड़ लिए दोस्तों, बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर जी, जो जिसने संविधान सभा को मूर्त रूप, जिनको शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है, संविधान सभा के शिल्पकार के रूप में किसको जाता है? बी आर अम्बेडकर। तो बाबा साहेब अम्बेडकर को जाना जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो आप लोग इसका आंसर फटाफट लगा सकते हैं। 1971, 73, 1785, 1793। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बी 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? किया गया था 1773 में। किसने किया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए किसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए शिमला, बी नई दिल्ली, सी पटना और डी हैदराबाद। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 4 हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है दोस्तों। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन यहाँ है नीचे, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। तो कैसी है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? सी चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है बिहार, उड़ीसा, बिहार झारखंड, बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो ए बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा क्या है? निर्धनता के सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी कथन किस विद्वान का है? वर्तमान भूत की कुंजी है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? डेविस, वाल्टर फिंक, डटन, जेम्स हटन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 4 यानी डी क्या होगा? जेम्स हटन। इसका आंसर 4 जेम्स हटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस, एनेक्जिमेंडर, हेरोडोटस और इरेटोस्थनीज। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। किसको? हिकेटियस। और आधुनिक भूगोल कहेगा तो हमबोल्ट हो जाएगा दोस्तों। आधुनिक को हमबोल्ट। एनेक्जिमेंडर मानचित्र बनाया था। इरेटोस्थनीज क्या नापा था? पृथ्वी की त्रिज्या। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर
16 देखते हैं, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता ए पेंग, बी डेविस, सी पेसेल और डी हटन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी पेसेल, इसका आंसर होगा पेसेल। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? हम्बोल्ट, ब्लास, जीन ब्रून्स और कार्ल लिटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग फटाफट टनाटन बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जीन ब्रूस, सॉरी दोस्तों ब्लास, बी होगा इसका आंसर ब्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? किसको तोताए हिंद के उपनाम से जाना जाता है? किसको तोताए हिंद कहा जाता है? दोस्तों आप सभी को पता होगा, इसका आंसर फटाफट लगाइए। जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, क्या सी, मिर्जा गालिब, सॉरी अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इसका आंसर अमीर खुसरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर क्या होगा? त्यागराज कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, त्यागराज क्या थे? संगीतज्ञ, संगीतज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? कौटिल्य, मनु, कपिल, वात्स्यायन। महान हिंदू विधि निर्माता, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए दोस्तों। तो 20 का आंसर 2 कौन थे? मनु थे। मनु को क्या महान हिंदू विधि निर्माता माना जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है कथकली, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 21 का आंसर लगाइए। तो कथकली, कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, कथकली। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 4 कथकली। 2 क्वेश्चन टाइप हो गया है दोस्तों, एक ही जैसा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इसका ऑप्शन नीचे है दोस्तों। उड़ीसी कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो उड़ीसी, मणिपुरी, गरबा, कथक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग लगा सकते हैं फटाफट। तो इसका आंसर होगा सी, गरबा क्या है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए उड़ीसी, मणिपुरी, कथक ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, उपयुक्त सभी। तो इस कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो इसमें सभी होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन 4 डी होगा। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, सब उड़ीसी, मणिपुरी ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, दोस्तों निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? देव नृत्य, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा और कथकली। कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर वी, कुचिपुड़ी क्या है? एक देव नृत्य है, देव नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित नृत्य में कौन एकल नृत्य नहीं है? एकल नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? ए, ओडिसी, क्या? ओडिसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली कर्नाटक और भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो उड़ीसी उड़ीसा से सम्मिलित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है दोस्तों, कथकली क्या होता है? केरल में होता है दोस्तों, केरल, कर्नाटक में नहीं होता है, केरल में होता है। तो इसका आंसर सुमेलित नहीं है तो सी हो जाएगा, और भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एम्पियर मात्रक है प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का। तो एम्पियर मात्रक है दोस्तों
तो 28 का आप सभी को पता होगा विद्युत धारा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है वाट, न्यूटन, जूल, डाइन। कार्य का मात्रक है दोस्तों, तो 29 का आंसर होगा सी। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा 2। ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को पूरा किया। इसमें हम लोग हिस्ट्री देखें, ज्योग्राफी देखें, पॉलिटिकल साइंस देखें, इकोनॉमिक्स देखें, कला संस्कृति का प्रश्न देखें, नृत्य उड़ते का, विज्ञान का प्रश्न देखें, विज्ञान में भौतिकी का प्रश्न देखें दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग सारे विषय को कवर करते जाएंगे दोस्तों, और आपको प्रत्येक 30 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, और आपको इस तरह से क्यूज भी हो जाएगा और क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल देखा है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें दोस्तों। यहाँ पर मेरा लोगो आएगा चैनल का, आप लोग अभी टिप कर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।